हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंकित प्रश्न को सॉल्व करेंगे बालाजी प्रकाशन से। और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। किसका? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाश से यंत्र का। इसके पहले वीडियो में हम सब लोगों ने मानव नेत्र पर आधारित अंकित प्रश्न को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम सब लोग सॉल्व करेंगे सूक्ष्मदर्शी के अंकित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले देखते हैं। P इक्वल्स टू 1/f होता है, P पावर है, f फोकस दूरी है। जब मीटर में होगी फोकस दूरी तो 1/f। अगर इसी मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं तो 100/f। लेकिन ये कब लगेगा? जब फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में हो। और दूसरा, सूक्ष्मदर्शी की भाई, ये सूक्ष्मदर्शी दो होते हैं, एक सरल और एक यौगिक। ठीक है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला m इक्वल्स टू डी अपान यू ई। डी वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यू ई क्या है? एक ही लेंस यूज होता है, और ये है वो भी लेंस होते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्र के पास होता है ना। और ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी या नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी है। और इसका मिनिमम मान निकालना, यानी कि जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो? अनंत पर। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यू ई जो होता है वो एफ ई के बराबर होता है। वस्तु अगर फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। यही चीज तो है। और इस केस में जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आंख श्रांत नेत्र होती है, आंख पर कोई दबाव नहीं रहता है। और इस केस में जो m होता है वो मिनिमम होता है, और d अपान एफ ई हो जाएगा। यू ई की जगह पर एफ ई डाल देंगे। और अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बने, जिसको हम 25 सेंटीमीटर भी कहते हैं, तब यानी बहुत नजदीक बनता है प्रतिबिंब, तो फिर तनाव आ जाता है आंखों पर। और ये यानी एम जो होता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है वो हमको बड़ा दिखाई देता है जब पास जैसे जैसे लाएंगे। ठीक है, और एम का मान इस केस में मैक्सिमम होगा, और 1 प्लस डी अपान एफ ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होता है? एम, कैपिटल एम। ये रेखीय कोणीय आवर्धन है। ठीक है, और ये होते हैं रेखीय आवर्धन। माइनस एम नॉट इंटू एम ई। एम ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस का ये एम है आवर्धन, और ई मतलब लिखा है सफिक्स में तो आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस का ये एम है। तो कहीं पर अगर ओ सफिक्स में लिखा है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदर्शक लेंस की बात कर रहा है। अगर यू किस ई लिखा है सफिक्स में तो वो हमेशा नेत्रिका लेंस की बात करेगा। ठीक है, और जो कि बराबर होता है एम ओ बराबर होता है वी ओ अपान यू ओ, और एम ई बराबर अभी हमने पढ़ा है डी अपान यू ई होता ही है वहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक, अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी? तो ये वी नॉट प्लस यू ई जो होता है ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होता है। वी नॉट अभिदर्शक लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब की दूरी है, और यू ई क्या है? और जो नेत्रिका लेंस है उससे वस्तु की दूरी। ठीक, इस जहां पर ये प्रतिबिंब बनता है यही इसका प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है भैया? वस्तु का। अगर इस केस में श्रांत नेत्र की स्थिति लाए, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर। एम इनफाइनाइट या एम मिनिमा इसको बोलते हैं। तो क्या होता है? यू ई एफ ई के बराबर हो जाता है, यानी वी नॉट अपान यू नॉट, यही चीज। और डी अपान यू ई की जगह पर एफ ई रख देंगे। और इस केस में एल सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी? वी नॉट ही रहेगा, यू ई की जगह पर एफ ई डाल देंगे। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू लेंगे, माइनस होगी तो उसको प्लस करेंगे। ठीक है, अब अगर जो प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने यानी बहुत पास बने तो उस केस में आंख पर तनाव आ जाता है। ठीक है, और इस केस में एम मैक्सिमम होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है ओवरऑल। एम डी जिसको हम कहते हैं माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट, और डी अपान एफ ई को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस डी अपान एफ ई। क्लियर है? ऐसा कब होगा? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इस केस में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी? वी नॉट प्लस यू ई। यू ई का मान अगर हम सॉल्व करेंगे तो यू ई का मान इस केस में वी पता है, एफ ई पता है, तो ये हो जाएगा डी गुड़ा एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई हो जाएगा। क्लियर? इतने फार्मूले यूज करने। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, में दिया क्या गया है? अभिदर्शक लेंस का आवर्धन दिया गया है एम नॉट। अच्छा, एक चीज याद रखिए,
कभी भी आपको जो ये अच्छा एक चीज और है कि जो फार्मूला है m इज इक्वल्स टू प्लस का एम नॉट इंटू एम ई होता है, ये प्लस का चिन्ह होता है इसमें, ठीक है। ये चीज याद रखिए, हमने माइनस करवा दिया था, ये प्लस होता है। ये m इज इक्वल्स टू एम नॉट प्लस इंटू एम ई होता है। अब एम नॉट इज इक्वल्स टू इतना होता है, एम इज इक्वल्स टू इतना होता है। एम ई प्लस का आता है, एम नॉट हमेशा नेगेटिव आता है, ये चीज तो क्लियर ही है। तो इसमें चिन्ह परिपाटी नहीं लगाने, बस लेंस सूत्र आएगा तो उसमें लगाएंगे, बाकी इन सभी में हम चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सब लोगों ने डेरिवेशन में पहले से ही अप्लाई कर दिया था। तो m इज इक्वल्स टू 32 दिया गया, एम ई यानी कि नेत्रिका लेंस का आवर्धन हमको निकालना है। m इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। m बराबर कितना दिया गया है, प्लस का 32, ये माइनस हमने लगा दिया था, तो ये चिन्ह परिपाटी इसमें वैसे लगेगा नहीं, बिना चिन्ह परिपाटी के हम सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे वैल्यू। तो एम नॉट कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और एम ई 8 एकन 8, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी एम ई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एम ई जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका आवर्धन क्या आता है, प्लस आता है। क्लियर है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेमी तथा 5 सेमी है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यानी एल हमको फाइंड करनी। तो ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 सेमी, नेत्रिका आई पीस वाली की आई लेंस की या नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है। और श्रांत नेत्र का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बन रहा है, एम इनफाइनाइट 45 है, एल फाइंड करना है। एक चीज याद रखिए, श्रांत नेत्र के लिए प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इनफाइनाइट पर, यानी नेत्रिका लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो अंतिम होता है, ठीक है। पहला तो बनता है इसके फोकस पर, ठीक है, और पहला वी नॉट पर बनता है। तो श्रांत नेत्र के लिए वीई का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इस केस में वस्तु कहाँ पर रखी होगी, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखते तभी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर। और अंतिम की बात कर रहे हैं, यानी आई लेंस, नेत्रिका लेंस यू ई एफ ई के बराबर हो जाता है। तो एम इनफाइनाइट माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान एफ ई होता है। अगर ये एम नॉट इंटू एम ई लगाते तो ये माइनस चिन्ह नहीं होता। अब डायरेक्ट हम वैल्यू डाल देते हैं इसमें। एम इनफाइनाइट कितना है, 45, और वी नॉट कितना है, हम हमारे पास नहीं पता है, यू नॉट नहीं पता है, डी कितना होता है, 25 होता है, बिना हमको वैल्यू चिन्ह डाले, ठीक है। और एफ ई कितना है, 5 दिया गया, भाई एफ ई 5 दिया गया, 5 एकन 5, 50 25, 5 एकन 5, 5 9 45, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो हमको यू नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का वी नॉट बाई 9। क्लियर। अब फोकस दूरी का फार्मूला 1 अपान एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपान वी नॉट माइनस 1 अपान यू नॉट। 1 अपान एफ, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसमें हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। तो 1 अपान एफ नॉट कितना हमारे पास है, एफ नॉट 1 है, और 1 अपान वी नॉट कितना हमारे पास, वी नॉट हमको फाइंड ही करना है। और माइनस का 1 बाई वी नॉट बाई 9, ये माइनस माइनस प्लस 9 चला जाएगा ऊपर, वी नॉट नीचे, वी नॉट नीचे आ जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट प्लस 9 बाई वी नॉट। एलसीएम लेंगे तो वी नॉट आएगा, 9 और 1 10, बराबर में कितना है 1, इसका गुणा इधर कराएंगे, वी नॉट बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालना है, एल बराबर होता है वी नॉट प्लस यू ई, लेकिन अनंत के लिए यू ई एफ ई के बराबर होता है। तो वी नॉट हमारे पास 10 आया और एफ ई 5 दिया गया था, तो 10 5 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से वस्तु 1 सेमी की दूरी पर है, ठीक है, और लेंसों के बीच की दूरी यानी एल, जिसको कहते हैं लंबाई जिस सूक्ष्मदर्शी की होती है वो 30 सेमी है, तथा बीच में बनने वाले प्रतिबिंब नेत्रिका से 5 सेमी पर है, नेत्रिका से 5 सेमी पर है। आवर्धन क्षमता निकालनी। एक चीज याद रखिए, जो बीच में प्रतिबिंब बनता है, जो बीच में प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका का वस्तु होता है, ठीक है। जो बीच में प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका का वस्तु होता है, और नेत्रिका से उसकी दूरी 5 है, यानी ये नेत्रिका की वस्तु की दूरी है। तो हमको दिया क्या गया है, यू नॉट 1 सेमी, यू ई 5 दिया गया, एल 30 दिया गया लंबाई, ठीक है। या लेंसों के बीच की दूरी, यू ई तुम्हारी हमने अभी बताया था, जो बीच में प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका का वस्तु होता है। तो कितना है, नेत्रिका से उसकी दूरी भी दी गई थी 5, और यू तुम्हारी वस्तु की दूरी, अब दृश्यक से नॉड लगा तो फिर ऑब्जेक्टिव ई लगा तो फिर जाहिर सी बात है आई की बात कर रहा है नेत्रिका की, एम फाइंड करना है, एल बराबर यू ई नॉट प्लस यू ई होता है, एल 30 है, वी नॉट हमको फाइंड करना है, प्लस कितना है 5, भाई ये यू ई 5 है ना, इधर लाएंगे घटाएंगे तो वी नॉट की वैल्यू कितने हो जाएगी, 25 सेमी, ठीक है। एम बराबर माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी अपान
यू ही लगाएंगे। एम की वैल्यू फाइंड करना है, वी नॉट कितना है 25, यू नॉट कितना है 1 और डी 25 होता ही है, यू ही कितना दिया गया 5, 50 25, अब 25 पंचे 125 एक्स, ठीक है, गुना का एक्स का मतलब गुना होता है, तो प्रतिबिंब इतने गुना बड़ा बनेगा और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ओवरऑल ओवरऑल उल्टा बनता ही है प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 8, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का ये सवाल है, +15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर की क्षमता वाले दो लेंसों के संस्पर्श संयोग से बनी है, ठीक है, नहीं दो लेंस उत्तल हैं, उन्हीं को आपस में जोड़ करके एक संयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस यूज होता है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 0.25 जिसको हम मीटर या जिसको हम 25 सेमी कहते हैं पर बने, तो वो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमको फाइंड करनी। तो P1 कितना है, पावर 15 डायोप्टर, P2 कितना है 5 डायोप्टर, संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा लेंस बनेगा, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी P, पहले और दूसरे को जोड़ दो, टोटल की मिल जाएगी 15 + 5 20 डायोप्टर। फोकस दूरी क्या हो जाएगी 100/P लगाएंगे, अगर 100/P लगाएंगे तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगी, तो 100/P कितना है 20, 20 पंचे 100, 5 सेमी आ जाएगी फोकस दूरी। अब ये चीज कह रहा है जो प्रतिबिंब है वो डी पर बन रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, हमको एम फाइंड करना है। यदि प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो एम डी 1 + d/f फार्मूला लगता है, तो 1 + d का मान कितना है तुम्हारे पास 25 और f का मान कितना है 5, 50 25 5 और 1 6x हो जाएगा, 6 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर बनता है तो अभिदृश्यक की आवर्धन ज्ञात कीजिए, अभिदृश्यक का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो m बराबर कितना दिया गया 30 टोटल आवर्धन, क्लियर है ना। और फिर आगे क्या कह रहा है, एफ ई कितना है, यानी नेत्र का लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है, प्रतिबिंब कहाँ पर है V अंतिम प्रतिबिंब जिसको D पर बने यानी 25 सेंटीमीटर, तो M नॉट हमको निकालना है, ऑब्जेक्टिव का M निकालना है। एम डी बराबर क्या होता है माइनस का V नॉट अपान U नॉट और ब्रैकेट में 1 + D अपान एफ ई, कब जब D पर बनता है प्रतिबिंब, और माइनस का V नॉट अपान U नॉट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं M नॉट। वैल्यू डालेंगे, एम डी कितना है 30, एम नॉट, चाहो तो आप यहाँ पर माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट लिख दीजिए, और 1 + डी कितना है 25 और एफ ई कितना है 5, 5 × 5 50 25, 5 और 1 6 का गुणा एम नॉट से कराएंगे तो 6 एम नॉट बराबर कितना है 30, 6 × 6 6 पंचे 30, एम नॉट बराबर माइनस का 5x। माइनस चिन्ह का मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो जाहिर सी बात है अदृश्यक लेंस प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनाता है, क्लियर है, 5 गुना बड़ा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेमी तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। श्रांत नेत्र मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बने, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेमी है, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी यानी यू नॉट और अभिदृश्यक की फोकस दूरी यानी एफ नॉट हमको फाइंड करनी है। तो हमें दिया क्या गया है लंबाई 14 सेमी और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो जाहिर सी बात एम इनफाइनाइट श्रांत नेत्र मतलब आंख पर कोई दबाव नहीं, कितना है 25, एफ ई कितना है 5 सेमी और एफ ई यू ई के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यू ई और एफ ई बराबर हो जाते हैं आपस में, यू नॉट एफ नॉट हमको निकालना है, यानी ऑब्जेक्टिव की वस्तु ऑब्जेक्टिव की फोकस, एफ एल बराबर वी नॉट प्लस यू ई होता है और हम जानते हैं एफ ई जो होता है वो यू ई के इक्वल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है एल 14 है, वी नॉट हम फाइंड करेंगे यहाँ से, यू ई का मान 5 रख करके 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 बचा, यानी वी नॉट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, क्लियर है। फिर आगे एम इनफाइनाइट का फार्मूला लगाएंगे, माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान एफ ई, एम इनफाइनाइट 25 दिया गया है, वी नॉट अभी हमने निकाला 9 आया है, यू नॉट फाइंड करना है, डी 25 होता है, ये एफ ई कितना दिया गया 5 दिया गया है, 5 अब 25 से 25 खत्म हो जाएगा, यू नॉट को इधर भेजेंगे तो ऊपर क्या बचा -9 और नीचे क्या बचा 5, और 9 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आता ही है सेंटीमीटर, ये हो जाएगी माइनस चिन्ह मतलब प्रतिबिंब बाएं हाथ, वस्तु बाएं हाथ तो रखी जाती तो इसीलिए माइनस आया। अब 1/f0 इज इक्वल्स टू लेंस, भाई एफ नॉट हमको निकालना है, इज इक्वल्स टू 1/v0 माइनस 1/u0 लगाएंगे, तो 1/f0 इज इक्वल्स टू 1/v0 कितना है हमारे पास 9 और u0 रखेंगे तो चिन्ह परिपाटी इसमें जरूर लगाएंगे, इसमें तो नहीं लगाते इसमें जरूर लगाएंगे,
ठीक, तो माइनस और यहाँ का माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यू नॉट कितना है 9/5, 9/5। अब पलट देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 9 यहाँ, 9 यहाँ, एलसीएम 9, 5 और 1 नीचे, ये हो जाएगा 6, और पलट देंगे तो एफ नॉट बराबर हो जाएगा 9 ऊपर और 6 नीचे, और डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाता है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी पॉजिटिव आती है चाहे जो भी उत्तल लेंस हो। क्लियर। 11 नंबर, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां 1.5 सेमी, 6.25 सेमी है। यदि वस्तु अभिदर्शक लेंस के सामने 2 सेमी दूरी पर रखी गई हो तथा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से 25 सेमी की दूरी पर बन रहा हो, तो लेंसों के बीच की दूरी यानी एल निकालना है हमको। क्लियर। ठीक, चलिए एफ नॉट दिया गया ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1.5 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी 6.25 सेंटीमीटर, यू नॉट 2 सेंटीमीटर, वी ई 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, एल हमको फाइंड करना है। तो 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। एक चीज याद रखें, लेंस सूत्र में चिन्ह परिपाटी लगेगा, बाकी आवर्धन में चिन्ह परिपाटी नहीं लगेगा। तो 1/f0 कितना हमारे पास 1.5, यहाँ समलो हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 1/v0 माइनस 1/u0 कितना है, इसमें चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो u0 माइनस होता है, तो माइनस का लगा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे फिर से क्या हो जाएगा माइनस, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा, 5 से काटिए, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 2/3, और ये इधर फिर से आएगा तो माइनस। अब 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, घटाएंगे 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1/6, पलट देंगे, v0 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। एल फाइंड करना है, एल जो होता है v0 प्लस यूई होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/ui होता है। एफ कितना है भाई, हमको यूई नहीं पता ना, तो यूई निकालेंगे, v0 तो हमको निकाल लिए, तो 1/f कितना है 1/6.25 है, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, और v कितना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, चिन्ह परिपाटी लगेगा इसमें तो माइनस का रखते हैं हम हमेशा। क्लियर। और ये क्या है माइनस का यूई हमको निकालना है। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस इधर लेंगे प्लस हो जाएगा, अब इसको काट सकते हैं, इसको इधर लाएंगे, ये हाँ इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले आते हैं। क्लियर। इसको माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये इसको हम दशमलव हटाए ऊपर 2 0 बढ़ा, 25 से काटे, 25 चौके 100, 25 25 से हम 625, तो ये 25 ऊपर कितना है 4, 4/25, ये इधर गया माइनस का 4/25, 1/25 माइनस का पहले से था, एलसीएम 25 ही आएगा, -4 -1 -5, 5 एकम 5 50 25, पलट देंगे, यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यूई जो होता है नेत्रिका लेंस के बाईं ओर होता है, जाहिर सी बात बाईं ओर माइनस होता है, और एल बराबर v0 प्लस यूई लगाएंगे, v0 कितना है 6, यूई कितना है -5, अब मॉड के बाहर आएगा तो प्लस, ये भी प्लस, 6 और 5 11 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने प्रतिबिंब, अभिदर्शक से बने प्रतिबिंब, एक संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब उल्टा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अभिदर्शक की अभिदर्शक लेंस और किसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जिसको v0 कहते हैं, 18 सेमी है। यदि एफ ओ इक्वल टू 0.4 सेमी, एफ ई बराबर 2 सेमी हो तो सूक्ष्मदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए तथा नंबर 2 अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमको v0 18 दिया गया है, एफ ओ 0.4 सेमी, एफ ई 4 सेमी, एम इनफाइनाइट निकालना, एम डी निकालना है, 1/f o इक्वल टू 1/v o माइनस 1/u होता है। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको जरूरत है किसकी, यूओ की। तो 1/f o कितना है भैया 0.4, दशमलव हटाएंगे तो फिर ऊपर एक 0 बढ़ेगा, और vo कितना है 18, भाई वास्तविक प्रतिबिंब है तो जाहिर सी बात है प्लस का आएगा चिन्ह, प्लस का आएगा, दर्पण का उल्टा होता है ना, दाहिने हाथ जाता है, और माइनस का अनुपात u0, अब इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, अब ये इधर आएगा तो माइनस 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, माइनस का 5/2 और प्लस का 1/18 पहले से था, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा u0 बटे का। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90 माइनस 2 एकम 2 प्लस, घटाएंगे तो कितना बचा माइनस का 88 और नीचे 36, 4 से काटेंगे 22 चौक 88 और 4 9 36,
पलट देंगे, यू नॉट की वैल्यू -9/22 सेंटीमीटर। एम इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान एफ ई। एम इनफाइनाइट प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस केस में वस्तु यू ई एफ ई के बराबर हो जाता है। ठीक, तो वी नॉट कितना है हमारे पास दिया गया 18, और यू नॉट कितना दिया गया है माइनस, ये दिया गया है, चिन्ह पर पैटी नहीं लगाना, डायरेक्ट वैल्यू डालना है, ये चीज याद रखिए इसमें। वी नॉट 18, यू नॉट कितना है 9/22, और डी 25 होता ही है, एफ ई 2 होता ही है। अब इसको काटते हैं, 9 51, 9 दूनी 18, और 2 से 2 खत्म, 22 ऊपर आ गया, 25 से गुणा कराएंगे, माइनस का 550 एक्स आ जाएगा। एम डी निकालना है। ठीक है, एम डी क्या होता है, माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस डी अपान एफ ई हो जाता है। वी नॉट, अच्छा अंदर गुणा कराते हैं तो ये माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट, और इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान एफ ई, जो कि एम इनफाइनाइट का फार्मूला ही है, और एम इनफाइनाइट अभी हमने निकाला है 550 आया है। अब वी नॉट कितना है 18, यू नॉट कितना दिया गया 9/22, ऊपर गुणा कराएंगे, भाई 9 51, 9 दूनी 18, 22 दूनी 44, इसमें जोड़ेंगे -44 माइनस 550, 594 एक्स माइनस का, ये हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका तथा अभिदृश्य की फोकस दूरियां 6.25 तथा 2 सेमी है, दोनों के बीच की दूरी 15 सेमी यानी कि एल। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या होगी ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। भैया अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यानी कि जो एम है हमारा वो इनफाइनाइट का ही होगा। क्लियर, तो एफ ई कितना है हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर, एफ ओ कितना 2 सेमी, एल 15 है, यू नॉट हमको फाइंड करना है, जबकि वी कहाँ पर है अनंत पर। अगर वी अनंत पर है तो यू ई किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ई लगा रहे हैं, लगाएंगे तो ये तो इस तो क्लियर, इतना फार्मूला लगाने से कोई मतलब नहीं, वी क्योंकि हमको पता है इनफाइनाइट है तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यू ई क्या हो जाएगा 6.25। अब ये माइनस का होता ही है, ये चीज तो क्लियर भाई, एफ ई प्लस का होता है उत्तल का फोकस, और ये वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती चाहे जहां पर है। क्लियर, तो माइनस इससे ये पता चल जाएगा ये माइनस ओवर, इससे भी माइनस होता ही है। ठीक है, एल इजिकल्स टू वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है, यू ई की जगह पर एफ ई डाल देंगे, तो एल बराबर 15 दिया गया है, वी नॉट हमको फाइंड करना है, एफ ई कितना है 6.25, इधर आएगा घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.75, 15 में से 6.725 घटाएंगे 8.75 आएगा, वी नॉट हमको पता चल गया, तो 1/f नॉट इज इक्वल टू 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट, फार्मूला एफ नॉट कितना है 2, और वी नॉट कितना आया है प्लस का 8.75, ये प्लस का ही रखना है, और वी यू नॉट हमको निकालना, इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था इधर गया प्लस, 1/2 इधर ले आएंगे तो 1/u नॉट इज इक्वल टू, ये 1/2 इधर है माइनस के, दशमलव हटाएंगे ऊपर तो जीरो बढ़ जाएगा, और इसको 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, और 35 को 25 से ये 25 35 में होते 875। अब 4 बच्चे, 4 के बटे में कितना हो गया 35, और 1 के बटे में 2, 35 दूना 70, कैंची गुड़ा 4 एकन 4 दूनी 8, बीच में माइनस माइनस, 35 एकन 35, घटाएंगे तो माइनस का 27/70 होता है। पलट देते हैं क्योंकि 1/u नॉट है, पलट देंगे तो u नॉट ऊपर 1 नीचे, और 70 ऊपर 27 नीचे, तो इसको काटेंगे तो 2.59 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहीं पर सूक्ष्मदर्शी के सारे अंकित प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूरदर्शी पर आधारित प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे वन शॉट। ठीक है, तो मिलते हैं वेरी नेक्स्ट वीडियो में।